नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, देवेंद्र जी। ग्राम कोटालीपुर। तो देवेंद्र जी आप इस मशीन लाइन में कितने समय से हैं? सर करीब 2009 से। 2009 से। जी 2009 से आपने कौन कौन सी ब्रांड की मशीनें चलाई है? सर, मैं आज तक जेसीबी चलाई, कैश चलाई, महिंद्रा चलाई, करीब करीब सभी अर्थ मोवर्स मशीन चला चुका। और जेसीबी नहीं, जेसीबी के अलावा पोकलेन वगैरह सब अर्थ मोवर्स मशीन मशीनों चला ही रहा तो हूँ। लगभग कितना साल हो गया होगा आपको इस मशीन लाइन में चलाते हुए? लगभग 15 साल के आसपास। 15 साल से। तो 15 साल से आप ये सारे ब्रांड की मशीनें लगभग चला हाँ जी चुके सर, हैं। बस लगभग अभी सब ब्रांड की। अभी आपने ये सारे ब्रांड चलाने के बाद ये बुल की नई मशीन सुपर स्मार्ट विद जी एसी मशीन ले रखी है। जी जी जी। तो ऐसा क्या आपको इसमें बेहतर लगा, ऐसा क्या आपको अच्छा लगा इस मशीन के अंदर जो आपने सारी ब्रांड की मशीन चलाने के बाद आज बुल की मशीन परचेस करी है? सर मेरे पास पहले से ही 2 जेसीबी मशीन है जो मैंने सेकंड हैंड ली थी। जी। और वो भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, बुराई तो किसी कंपनी की करेंगे नहीं, तो उनसे ही कमाया है जब तब जाके ये लिए। किसी कंपनी की बुराई तो करेंगे नहीं, लेकिन जो चीज अच्छी है वो अच्छी ही बताई जाएगी। सबसे पहले इस मशीन का तेल का डीजल कम खाती है। मेरे पास में एक भाई जी की मशीन है, साथ में वो भी इकट्ठी चली है, ये भी चली है। मतलब आपके कहने से नहीं या कंपनी वालों के कहने से नहीं, जो अपना तजुर्बा है जी। अपने आप देख करके, वो पूरी रात में नाइट में 3000 रुपये का डीजल लेती है, और ये 2500 का, 2600 का, या कभी कभी 2400 का डीजल। खुद अपने आप देखा, अपने आप से ही डीजल का खर्चा सबसे कम। सबसे पहली बात तो यही बच रहे। और दूसरी बात इसकी मेंटेनेंस की, उसकी अगर कोई बाल्टी हाइड्रोलिक की भी लेने जाते हैं या ट्रांसमिशन की लेने जाते हैं, कोई भी लेने जाते हैं, 8000 रुपये से कम कोई भी बाल्टी नहीं मिलती। और इसकी 4500 5000 रुपये के समथिंग की बाल्टी है लगभग लगभग। तो सर्विस का खर्चा कम, इंजन की सर्विस का खर्चा कम। किर्लोस्कर का इंजन है ही अपना, सबसे अच्छा है। और उसमें तो पानी भी अगर लग जाता है आज के टाइम में, पहले भी इस मॉडल से पहले मशीन जो थी जेसीबी का इंजन फिर भी सही था, लेकिन जो अब है तो कभी पानी लग जाता है, कुछ भी लग जाता है। जितने भी कस्टमर के पास है, 2-4 अपने जानने वाले हैं, नाम भी बता सकता हूँ, वह परेशानी है उससे। 49 HP में फिर भी थोड़ा सही है। बस मैंने तो इसकी यही चीज देख करके तभी मशीन ले ली है। सबसे पहली बात इसके फ्रंट की, कभी ग्रीस नहीं करना। फ्रंट में क्या बता रहे हैं? फ्रंट में ग्रीस ही नहीं करना, फ्रंट इतना अच्छा है। अभी दूसरी मशीन का हमने बुल का ही भाई जी वाली का फ्रंट कराया जी। तो लगभग 2021 मॉडल है वो, 4 साल के बाद भी फ्रंट के बहुत सही निकले। कराया जरूर है, फ्रंट में कोई टेंशन नहीं किसी चीज की। और क्या सबसे अच्छी चीज बात और फ्रंट की अच्छी लगी। चीज है जो? और जी किर्लोस्कर का अपना इंजन है, बैटरी 150 HP का है। जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा ही चलता है। कुछ भी चलाओ, लाइट चल खुली बंद मशीन की चलती रहे तो कोई टेंशन नहीं, 2-4 घंटे। वही जेसीबी का कितने एचपी कितना उसका आता है, एच का आता है बैटरी? जेसीबी की 120 एम्पियर की आवे सर कंपनी से। 120 से 130। जी। और क्या ये बेटर 150 लगा? एम्पियर की है। 150 एम्पियर। हाँ। और क्या बेटर चीजें लगी इसमें आपको? और जी केपीसी इसकी। केपीसी में क्या आपको खासियत लगी केपीसी की इसकी? बात सर, ये स्टील मारती है, उसकी डेग चून मारती है, कहीं भी अगर एंडी वेंडी होगी तो थोड़ी बहुत ही टूट जाती है। ये केपीसी, ये स्टील की है, कभी टेंशन ही नहीं, टूटने की पहली बात तो टूटेगी नहीं। अगर टूट भी गई तो इसमें कम से कम वेल्डिंग का ऑप्शन तो है, उसमें है ही कुछ नहीं। ये छोटी छोटी चीजों का कंपनी से इसने बड़ा ध्यान रखा है। यहाँ कभी हम बूम से काम कर रहे हो, ऑपरेटर लोग अगर बात देख रहे हो तो वो समझेंगे, और कोई समझेगा नहीं। इस पे अगर कुछ भी लग जाता है तो ये पाइप डैमेज हो जाएगा। अगर पाइप डैमेज हो जाएगा, मान लो पाइप तो सस्ता ही है, 500-400 रुपए का है, लेकिन नुकसान तो पूरे दिन का गया मशीन का, जो मेंटेनेंस बेकार। और यहाँ हार्ड फिनिशिंग इतनी अच्छी है इसकी, यहाँ से कभी टूट नहीं सकती है। जेसीबी की है, टूट यहाँ से कभी देखा होगा, वीडियो भी देखी होगी। इसमें जो एक्स्ट्रा प्लेटें वेल्ड करके दी हैं उससे स्ट्रेंथ इसकी बढ़ रही एक्स्ट्रा प्लेट तो है ही इसमें, है। बकेट में भी है। पहले से ही। ये तो कोई नहीं है तो हार्ड फिनिशिंग करा भी लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कोई पाइप फट गया यहाँ वाल ब्लॉक में पूरा हाथ जा सकता है, नीचे से खड़े खड़े का किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे से जाओ, यहाँ से जाओ, कहीं से पूरा खुला हिसाब। और कोई क्या किसी अच्छा लगा चीज की इसमें और टेंशन आपको? नहीं। और चीजें? और चीजें सारी अच्छी है। नीचे से अगर मैं आपको हाइड्रोलिक पंप दिखाऊं तो हाइड्रोलिक पंप अभी दूसरी 2-3 दिन पहले मेरी जेसीबी मशीन का टूटा 42,000 रुपये का आया पंप। इसके पंप के नीचे कम से कम सब वो सपोर्ट तो है, सपोर्टिंग प्लेट दे रखी है। पहली बात तो टूटती नहीं है, सापट का हिसाब ऐसा है, इस कंपनी ने सपोर्ट लगा रखी है। साफ छोटी दे रखी है जिसकी वजह से बबलिंग ना होके वो टूटती नहीं है। वो टूटती नहीं है। और फिर कैबिन कैबिन गर्मी हीट अंदर से पहुंचेगी नहीं, स्पेस इतना ऑपरेटर के लिए चला कर खुद देखी है, पहुंचती नहीं। और फिर अंदर से कैबिन एक्स्ट्रा सीट,
मस्ती में सो, अगर काम नहीं है तो हेडरेस्ट और आराम की वजह से आपको वो मिलता है। और एसी ब्लोर, एसी वो वाली हीटिंग वाली भी, और क्या नाम कूलिंग भी दोनों दोनों एसी यहाँ है। पे आपको मिलते हैं। जेसीबी में सिर्फ एक आती है, और आती भी है जेसीबी में ब्लोर होते हैं ऊपर छत के ऊपर। अगर ब्लोर होंगे तो एक सबसे बड़ा नुकसान वही, अगर हम पाइपलाइन का काम कर रहे, पाइपलाइन का काम कर रही है, शीशा अगर हमने ऊपर उठा दिया, ब्लोर तो यहाँ लग रहे, तो एसी की हवा सारी कहाँ बाहर, कोई फायदा नहीं एसी का। 1% वैसे तो शीशे बंद में ही एसी काम कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ काम करना पड़ता है आदमी को। तो इसकी एसी की हवा यहाँ से लगेगी या पैरों से लगेगी, शीशा खोलने से इतना कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। और क्या चीजें आपको इसमें बेहतर लगी है? और एसी इसकी ब्रांडेड है, वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांडेड, सब कुछ जांच कर तब मशीन ली, सब कुछ देख कर। तो अभी जैसे कई ऑपरेटर कहते हैं निकल के आती है चीजें, कि कई ऑपरेटर कहते हैं कि साहब हम जेसीबी के अलावा मेरी बात सुनो, वो सब में नहीं बैठेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जिसने मशीन चलाकर नहीं देखी वो बोलेगा, जिसने अगर चलाकर देख ली, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी जेसीबी का बहुत तगड़ा फैन था, मुझे भी जेसीबी के अलावा कोई मशीन अच्छी नहीं लगी, लेकिन जिसने चला ली, और मैं तो अब खुद, मेरे पास खुद मशीन है। दूसरी बात मेंटेनेंस देख चुका, वो चीज सब देख के, ऐसी बात नहीं मेहनत के पैसों के लिए है, सब कुछ देख कर, सब कुछ सोच समझ कर मुझे मशीन पसंद आई। अपने आप एक दूसरे भाई की पहले मैंने चलवाई, वह देखी, उसका डीजल का कंजक्शन देखा, तब जाके मशीन ली। तो जैसे कहते हैं दूसरे ब्रांड की जो दूसरे ऑपरेटर रहते हैं, कहते हैं कि भाई हम दूसरी मशीन में नहीं बैठेंगे, तो अगर आपका कहना अगर इस मशीन पे एक बार बैठेंगे, जी इस मशीन पे अगर एक बार वो बैठे